हेलो फ्रेंड्स, एक नया दिन, एक नई कहानी, आपकी कहानी मेरी जुबानी। तो एक बार फिर से आपका दोस्त हरीश शुक्ला लाया है एक नई रोचक, बहुत ही रोमांचक स्टोरी आपके लिए। ये जो कहानियां मैं आपके लिए लाता हूं, ये लोगों के अनुभव और एक्सपीरियंस होते हैं जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं और हम आगे आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये आज की स्टोरी बहुत खास है। तो आप सोचो कि एक आप घर में रहते हैं, कई लोगों के साथ उस घर को शेयर करते हैं और आपकी लाइफ डेली चल रही होती है, पर उन कई सारे लोगों में कोई एक ऐसा होता है जो असली इंसान नहीं होता है, कोई एंटिटी होता है और वो आपके साथ रहता है। धीरे धीरे उसकी एक्टिविटीज बढ़ती हैं, वो अपना खेल शुरू करता है और आप उसके खेल में फंसते जाते हैं और लास्ट में जाके आपको पता चलता है कि वो इंसान नहीं, कुछ और ही है। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसे लास्ट तक जरूर देखिए। और इससे पहले कि मैं कहानी को डिटेल में शुरू करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो अब हम बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है बेसिकली 3 दोस्तों की, विक्रांत, विशाखा और अनुराग। ये तीनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, कॉल सेंटर होता है उसमें काम करते हैं और इनका एक प्रोजेक्ट भी एक ही होता है जिसपे तीनों काम कर रहे होते हैं। ये पहले से ही काम कर रहे होते हैं और इनकी कंपनी होती है गुड़गांव, क्योंकि ज्यादातर बीपीओज गुड़गांव नोएडा में ही है, तो इनकी कंपनी गुड़गांव में होती है। ये लोग वहीं पे रहते हैं गुड़गांव में ही। तो विशाखा और जो विक्रांत होता है वो रिलेशनशिप में भी होते हैं, वो ऑलरेडी रह रहे होते हैं और अनुराग किसी दूसरे घर में कहीं रह रहा होता है। आपको पता है गुड़गांव महंगी जगह है, तो ये लोग तीनों फ्रेंड्स होते हैं, डिसाइड करते हैं कि कहीं पे एक कॉमन फ्लैट ले लेते हैं 2 रूम का और आपस में शेयर कर लेंगे तो इन्हें इकोनॉमिक पड़ जाएगा। तो डिसीजन हो जाता है, ये अपनी सर्च शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों में इन्हें एक सही सोसाइटी में एक सही सा फ्लैट मिल जाता है और ये 2 BHK फ्लैट होता है, सोसाइटी सही होती है। ये उसकी डील फाइनल कर देते हैं और मूव कर जाते हैं। मूव करने के बाद इनकी लाइफ रेगुलर चलती है। ये सुबह उठते हैं, सुबह इसलिए उठते हैं क्योंकि इनका जो प्रोजेक्ट होता है वो ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट होता है, जिसकी जो वहाँ पे काम जल्दी शुरू हो जाता है। तो इन्हें करीब 4 बजे के आसपास कंपनी में इनकी शिफ्ट शुरू हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, 3-4 बजे के आसपास वापस आ जाते हैं। उसी वक्त इनकी मेड आती है 1-2 घंटे के बाद में। ये मेड भी हायर कर लेते हैं जो इनके सोसाइटी में पहले से ही आ रही होती है। इनके जो पड़ोसी एक होते हैं वर्मा जी, वो उनके यहाँ काम करती है। उनसे पूछते हैं, ये वर्मा जी इन्हें रिकमेंड कर देते हैं कि अच्छी है, अच्छे से काम करती है। तो वही मेड इनके यहाँ पे भी लग जाती है, काम करने लगती है। उसके साथ एक छोटा सा बालक भी आता है उसका, जो खेलता रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है। बस वो कुछ शरारतें ज्यादा करता है, कुछ चीजों को तोड़ फोड़ कर देता है। इन्हें अच्छा नहीं लगता कि इनकी मैगी चीजें टूट जाती हैं, पर इनके पास ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि आज की डेट में सही मेड मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो लाइफ इनकी चलती है और सब कुछ नॉर्मल होता है। ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वापस आ जाते हैं। पर ये एक छोटी सी चीज होती है जो नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि जब ये सुबह उठते हैं तो काफी सुबह उठना होता है, इन्हें करीब 3 बजे उठना होता है। 3 बजे के आसपास जब ये उठते हैं तो ये सारे के सारे देखते हैं इनके ड्राइंग रूम, इनके वॉशरूम और इनके किचन की लाइट जल रही है। ये आपस में पूछते हैं कि तुमने जलाई, तुमने जलाई, तुमने जलाई, पूछते हैं और सब बोलते हैं नहीं, हमने नहीं जलाई। तो वो लाइट तो सबको पता होता है कि रात में सारी लाइट से ऑफ करके सोते हैं, पर जब ये दिन में मीन्स 3 बजे जब उठते हैं तब वो जल जाती है। पर ये सीरियसली नहीं लेते, इन्हें लगता हो सकता है कि कुछ सर्किट की प्रॉब्लम हो, कोई स्विचेस की प्रॉब्लम हो, अपने आप ऑन हो जाती है। वो इग्नोर मारते हैं, अपनी लाइफ में चलते रहते। एक दिन क्या होता है कि विक्रांत और विशाखा और अनुराग, इन तीनों का एक कलीग होता है जिसके यहाँ पे फंक्शन होता है, उसकी शादी होने वाली होती है, तो इन्हें जाना होता है। तो विक्रांत और विशाखा थोड़ा पहले टाइम से ही आ जाते हैं, अनुराग को थोड़ा काम होता है तो उसे थोड़ा सा लेट आना होता है। तो वो बोलता है तुम लोग पहुंचो, मैं बाद में आके सीधा वहां पे वेन्यू पे आ जाऊंगा।
विक्रांत और विशाखा घर पे आते हैं, घर के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि जो मेड होती है उसका बच्चा वहां पे खेल रहा होता है। तो इन्हें लगता है कि मेड आई है, काम कर रही होगी, सफाई कर रही होगी, बर्तन झाड़ू कर रही होगी। तो विशाखा देखती है, आवाज लगाती है मेड को, पर मेड का कोई जवाब नहीं आता है, उसे अजीब सा लगता है। वो जाती है किचन में, देखती है वहां पे भी नहीं होता है। तो वो आके विक्रांत से पूछती है, अजीब है, मेड का बच्चा खेल रहा है पर मेड नहीं दिख रही है। तो विक्रांत बोलता है ओके कोई नहीं, हो सकता है उसने यहाँ पे काम खत्म कर दिया हो, अभी दूसरी जगह चली गई हो, शर्मा जी के यहाँ, किसी दूसरे नेबर के यहाँ। विशाखा बोलती पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर काम हो गया तो उसे अपने बच्चे को लेके जाना चाहिए। विक्रांत बोलता है ठीक है कोई नहीं, आएगी ना तब आप उसे बोल देना कि ऐसे अकेले छोड़ के ना जाया करे। तो फिर ऐसे चलता रहता है और वो क्या करते हैं कि वेट करते हैं कि मेड आ जाए। मेड नहीं आती है तो विक्रांत तो वापस आता है, बाहर आता है शर्मा जी के यहाँ, ये विशाखा को बोल के कि मैं जरा चेक करता हूँ उनके यहाँ काम करती है तो वो ले जाए, क्योंकि हमें जाना है घर बंद करके। तो विक्रांत बाहर आता है, शर्मा जी का डोर नॉक करता है, शर्मा जी आते हैं। शर्मा जी से पूछता है कि मेड आई है आपके यहाँ? तो बोलते नहीं मेड तो नहीं आई है। तो तब तक विशाखा भी उसके पीछे आ जाती है और वो बोलती कि मेड नहीं आई है। दोनों सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कि मेड आई नहीं है काम करने, उसका बच्चा यहाँ पे आ गया है। बच्चा करीब 5-6 साल का ही होता है। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है। तो फिर भी वो उन्हें बाय करते हैं, शर्मा जी को बोले ठीक है मैंने ऐसे ही पूछना था। वो वापस आते हैं, गुस्से में आते हैं कि ऐसा क्या है। पर जब वो आते हैं तो देखते हैं बच्चा नहीं होता वहां पे। उन्हें अब बहुत अजीब सा और भी लगता है, क्योंकि अभी बच्चा खेल रहा था, मेड आई नहीं है, अब वापस आए तुरंत 5 मिनट के बाद बच्चा नहीं है। पर वो सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी में जाना होता है। तो बच्चा भी चला गया तो उन्हें लगा कि शायद बच्चा आया होगा, खेल के वापस में चला गया। अब वो डोर को लॉक करते हैं और चले जाते हैं पार्टी में। थोड़ी देर के बाद अनुराग आता है। अनुराग डोर को खोलता है, अंदर जाता है। जैसे वो अंदर जाता है वैसे ही लाइट काफी तेजी से फ्लक्चुएट करने लगती है, जैसे कि कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा, कुछ हो रहा, एकदम लप 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 लाइक दिस फ्लक्चुएट करती है। फिर वो नॉर्मल हो जाती है। वो उसे जल्दी जल्दी जाना होता है तैयार होने के लिए, तो वो सीधा अपने रूम में जाता है, अपने कपड़े निकालता है, टॉवल निकालता है, टॉवल को लेके वो सीधा जाता है वॉशरूम में। वॉशरूम को स्लाइडर डोर होता है, उसे खोलता है। खोलते ही एकदम से उसके पसीने छूट जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। क्यों वॉशरूम में चारों तरफ खून ही खून होता है, दीवारों पे खून, दरवाजे पे खून, जमीन पे खून, जो बेसिन होता है उसमें चारों तरफ खून होता है। एकदम से वो पागल सा हो जाता है, क्योंकि किसी के साथ भी हो ऐसा तो वो पागल सा ही हो जाएगा। एकदम वो पीछे को भागता है, गिर जाता है, एकदम सांस फूल जाती है, उठता है, वो सीधा अपने कमरे की तरफ भागता है। जैसे ही कमरे की तरफ भागता है, कमरे के अंदर जाता है, वहां देखता है कि वो मेड का बच्चा उसके बेड पे बैठा होता है और भी शॉक्ड हो जाता है। और मेड का बच्चा कुछ ऐसे ऐसे करके बैठा होता है, घुटनों के अंदर अपने सर को दबा के ऐसे हाथ ऊपर करके। और वो एकदम से उसका ध्यान बढ़ जाता है। वो उस बच्चे का नाम लेता है, बोलता है कैसे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, अकेले कैसे हो, एकदम से पूछता है। तो बच्चा कुछ जवाब नहीं देता। वो फिर बार बार उसे पूछता जाता है अनुराग। तो बच्चा धीरे से सर ऊपर उठाता है। बच्चे की आंखों में एक बहुत ही चमक सी होती है, और वो चमक ऐसी होती है जो नॉर्मल नहीं होती है। अनुराग के दिमाग दिल में ऐसे आरती सी चली जाती है, एक डर सा पैदा कर देती है। बच्चा एक स्माइल देता है जो बहुत ही क्रीपी स्माइल होती है, बहुत क्रीपी। अनुराग और भी ज्यादा डर जाता है। अनुराग को ऐसे लगता है कि जैसे वो बच्चा पजेस्ट हो गया हो, किसी ने, उस डेविल स्पिरिट ने उस पर कब्जा कर लिया हो। वो एकदम से पागल हो जाता है, एकदम से वो भागता है, घर से बाहर निकलता है, फोन कॉल लगाता है विक्रांत को और ये सारी चीजें बताता है, सारी चीजों को बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। विक्रांत भी बोलता है हाँ कुछ तो हमारे साथ भी नॉर्मल नहीं हो रहा था, मेड नहीं आई थी, बच्चा था। तो अनुराग विक्रांत से बोलता है तुम दोनों जल्दी से आ जाओ। तो विक्रांत और विशाखा जल्दी से इमीडिएटली वहां से स्टार्ट करते हैं, पार्टी को बीच में ही छोड़ के आ जाते हैं। वो घर पे आते हैं। अनुराग बाहर ही रहता है तब तक, घर के अंदर नहीं जाता, वेट करता है। जब ये दोनों भी आ जाते हैं तो ये घर के अंदर जाता है। जब ये घर के अंदर जाता है तो सरप्राइज होते हैं कि चीजें नॉर्मल सी होती हैं। वो उसके रूम में जाते हैं, अनुराग के बेडरूम में जाते हैं, वहां पे कुछ नहीं, बच्चा है ही नहीं। और ज्यादा शॉक। अनुराग बोलता है चलो मैं तुम्हें वॉशरूम दिखाता हूँ, उसकी हालत देखो, चारों तरफ खून ही खून है।
वो उन दोनों को लेके, विक्रांत विशाखा को लेके वॉशरूम की तरफ जाता है, उसका स्लाइडर खोलता है और चौंक जाता है। अंदर वॉशरूम ऐसे क्लीन होता है जैसे किसी ने कभी कुछ वहां पे हुआ ही नहीं। अब तीन के तीनों बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाता है, क्योंकि विक्रांत विशाखा को भी पता होता है कि अनुराग बहुत ही मेंटली स्टेबल बंदा है, अगर ये कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ है। तो अब ये बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं, इन सबको पता, ये रियलाइज हो जाता है यहाँ पे कुछ न कुछ है जो बहुत गलत हो रहा है, कोई न कोई इविल स्पिरिट है जो इन्हें अब हॉन्ट कर रही है, जो अभी तक नहीं कर रही थी। तो इमीडिएटली विक्रांत के दिमाग में थॉट आता है और वो कॉल लगाता है सीधा का सीधा ओनर को, मकान मालिक को कॉल लगाता है, बोलता है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो मकान मालिक बोलता है कि आपके साथ कैसे हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपसे पहले 5-6 टेनेंट्स रह चुके हैं, कई साल तक रह चुके हैं, उन्होंने ऐसा कभी रिपोर्ट नहीं किया, उन्हें किसी को कोई इश्यू नहीं हुआ, आपके साथ ऐसा हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरीके का आप डॉक्टर को चेकअप करा लो। बोलो आप, विक्रांत बोलता है आप कैसी बातें कर रहे हो, एक को प्रॉब्लम होगी, दो को प्रॉब्लम होगी, तीनों को होगी, ये ऐसा हो रहा है, 2-3 दिन से हो रहा है, रात में लाइट हो रही थी, उन चीजों को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो मकान मालिक को भी लगता है कुछ तो सीरियस है। फिर वो कुछ रिकॉल करता है, बोलता है कि देखो अभी तक किसी ने रिपोर्ट तो कुछ नहीं किया, पर हाँ मेरा एक 9-10 साल पहले एक टेनेंट था, एक फैमिली थी जो रहती थी, वो मिडिल क्लास फैमिली थी, और वो जो बंदा था वो उसने कुछ बिजनेस वगैरह करता था, बिजनेस फ्लॉप हो गया, उसकी नौकरी चली गई और वो बहुत डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के बाद वो इतना डिप्रेशन में चला गया, उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया, अपने बेटे को बहुत बुरी तरीके से मार दिया, खुद भी सुसाइड कर लिया। तो हो सकता है इसका कुछ लिंक हो और वही कुछ स्पिरिट चल रही हो, उस बच्चे की स्पिरिट चल रही हो जो आपको हॉन्ट कर रही है। दिस इज व्हाट मैं मैक्स है जो मैं जानता हूं, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, आगे हम चेक करेंगे, किसी पंडित जी पुजारी को बुला के चेक कराएंगे। तो अब इतना इन्हें क्लू मिल जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अनुराग विशाखा और विक्रांत की, उन्हें समझ में आ जाता है कि ये घर ऐसा नहीं है जहां पे वो रहें, तो वो तो किराएदार थे, ठीक है। तो वो डिसीजन लेते हैं कि जल्दी से जल्दी उस घर को छोड़ देंगे। अब रात तो गुजारनी है, अब वो रात भर उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आती, तीनों एक ही जगह पे बैठते हैं, रात भर जागते रहते हैं, पर पूरी रात कुछ खास ऐसा होता नहीं है जो उन्हें परेशान करे, तकलीफ करे, पर पूरी बुरी तरीके से पूरे डर में वो रात गुजरती है। सुबह होती है, सुबह में डोर नॉक होता है, इनकी समझ में नहीं आता कौन आता है। डोर खोलते हैं विशाखा, तो देखते हैं काम वाली आई है। हो सकता है काम वाली इसलिए आई कि वो पिछले दिन नहीं आई थी तो जल्दी आ गई। अब वो जैसे ही अंदर आती, तीनों उस पर टूट पड़ते, बोलते क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तुम अपने बेटे को लाती हो, बेटे को छोड़ जाती हो, बेटा तुम्हारा शैतानी करता है, हमारी चीजों को तोड़ फोड़ कर देता है, कल तुम आई भी नहीं तो भी तुम्हारा बेटा आ गया, फिर एकदम से चला गया, गायब हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। नौकरानी एकदम भौचक्की होकर देख रही है ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या बोल रहे हैं। फिर वो उनसे बोलती है साहब मैंने क्या किया है, आप मुझसे ऐसे क्यों बोलते हो, कौन सा बेटा, किसका बेटा, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। अब ये तीनों और चौंक जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, रोज तो तुम्हारे साथ आता है, रोज तो तुम उसे लाती हो। नौकरानी बोलती है मैं उसे कभी नहीं लाती, मैं हमेशा अकेले आती हूं, आप क्या देखते हो मुझे नहीं पता। विशाखा बोलती है विक्रांत को ये कुछ वही है जो मकान मालिक, उनकी समझ में आ जाता है कि कुछ और ही कहानी चल रही है। वैसे ही एक आवाज आती है, अंकल, आंटी, क्या आप मेरी बात कर रहे हो। अब इनके अंदर इतना डर बैठ जाता है, इनके शरीर कपकपी आ जाती है, और जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा हो जाएगा। और फिर ये एकदम से डर के मारे चार के चारों कुछ भी नहीं सोचते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सीधा भागते हैं घर से बाहर। घर से बाहर आते हैं, फिर ये फोन लगाते हैं, इनके जो नोन कोई पंडित जी होते हैं उनसे फोन पे बात करते हैं, उन्हें सारी चीजें बताते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि बेस्ट तरीका ये है तुम्हारे साथ कि तुम इस घर को छोड़ दो, घर से तुम्हारा कोई लगाव नहीं है, घर तुम्हारा नहीं है, तुम किराएदार हो, तुम दूसरा घर ले लो। विशाखा बोलती है और जो हमारा इतना सामान है उसका क्या करें, वो भी छोड़ दें। पंडित जी बोलते हैं नहीं, सामान तुम ले जाओ, क्योंकि जो भी एंटिटी अटैच होती है वो तुम्हारे सामान से अटैच नहीं होगी, क्योंकि जैसा तुमने बताया है वो पुरानी है, तुम अभी कुछ महीने पहले आए हो तो तुम्हारे सामान से अटैच नहीं है। सामान ले लो, तुम अपना दिन में ले लो, सामान को हम उससे उसका शुद्धि कर देंगे, सामान ले जाओ पर घर छोड़ दो।
वो लोग उसी दिन सारा सामान ले लेते हैं, निकाल लेते हैं उस घर से। अब जो भी शुद्धि करानी है पंडित जी कर देते हैं, वो मूव कर जाते हैं। फिर पंडित जी या जो मकान मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी को कुछ पता नहीं। इतनी स्टोरी जो हमें शेयर करी थी विक्रांत ने, इतना ही हमें पता है। वो मूव कर जाते हैं। पर ये इतना जबरदस्त पैरानॉर्मल और वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। पर एट द एंड कुछ सवाल हैं, वो सवाल हैं रह जाते हैं जो मेरे दिमाग में है, और जाहिर सी बात है आपके दिमाग में भी होंगे। मैं वो सवाल रख रहा हूं, आपके कुछ सवाल हैं, तो आप मेरे सवालों के जवाब अगर आपको जो भी लगता है वो कमेंट करिए, अपने सवालों को कमेंट में डालिए। पहला सवाल ये है कि वो जो लड़के की स्पिरिट थी उसने इन तीनों को ही क्यों हॉन्ट किया? इनसे पहले जो 4-5 टेनेंट रह गए उन्हें हॉन्ट क्यों नहीं किया? इनके साथ उसकी ऐसी क्या वेवलेंथ मैच हुई, या इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो जिसने उसे ट्रिगर किया? दूसरा सवाल ये है कि जो 3 लोगों की मर्डर हुए थे या सुसाइड हुआ था, उनमें जो सबसे ज्यादा नेगेटिव आदमी था वो था आदमी जो डिप्रेशन में था, जिसने अपनी वाइफ और बेटे का मर्डर किया, खुद सुसाइड किया। वो स्पिरिट सबसे ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी, वो कहां थी? मदर फादर इन्हें कभी क्यों नहीं दिखाई दिए? फादर ने कभी क्यों हॉन्ट नहीं किया? क्या उन्हें मुक्ति मिल गई? क्या उन्हें कोई पुनर्जन्म मिल गया, या खाली ये बच्चा ट्रैप रह गया? तो ये दूसरा क्वेश्चन है। आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप वो भी डालिए। तो इसके साथ ये स्टोरी खत्म होती है। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। आपसे अगेन लास्ट में रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और देखने के लिए अंत तक आपका धन्यवाद।